नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में अच्छे होंगे। आज अपन पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक आशा से एक कहानी का नाम है हार की खुशी। ये कहानी लिखी है हरिकृष्ण देवसरे ने। बच्चों, इस कहानी को मैं आपको सारांश में समझाती हूँ कि इसमें क्या लिखा है। इस कहानी में एक विधवा माँ का बेटा रवि, जो अपनी पढ़ाई को लेकर के बहुत लापरवाह था। उसे लगता था कि वह भगवान की पूजा करता है तो भगवान उसकी ज़रूर मदद करेंगे, लेकिन उसकी माँ को उससे बहुत उम्मीदें थी। उसका मित्र किशन रवि की पढ़ाई के प्रति लापरवाही और उसकी माँ की आशा को लेकर के बहुत चिंतित था। किशन ने एक दिन मंदिर के पुजारी के साथ में मिलकर के एक योजना बनाई तथा भगवान की आवाज़ में उसे पढ़ाई को लेकर के सचेत किया। उसके बाद में रवि रोज़ नियमित रूप से पढ़ाई करता और परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जो हमेशा किशन को प्राप्त होता था। लेकिन रवि के मित्र किशन को इस हार की भी खुशी थी। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर हार की खुशी। घड़ी में 2 बजे तो मैंने किताब बंद कर दी। एक बार रवि की ओर देखा। वह गहरी नींद में निश्चिंत सो रहा था। रवि को जैसे याद भी नहीं है कि वह वार्षिक परीक्षा के लिए अब कुछ ही महीने शेष है। मैंने बत्ती बुझा दी और रवि के बारे में सोच रहा था। याद आया वह एक दिन जब रवि की माँ उसे हॉस्टल में भर्ती करवाने आई थी। कितनी चिंतित थी वह। अकेला रवि कैसे रहेगा, क्या खाएगा, कैसे पढ़ेगा, कौन उसकी देखभाल करेगा। माँ का दिल जो ठहरा। जैसे कलेजे पर पत्थर रखकर वह रवि को यहाँ छोड़कर गई थी। उसके सिर पर बार बार हाथ फेरती और समझाती, बेटे, तुम्हारे पिताजी की भी यही इच्छा थी कि मैं तुम्हें खूब पढ़ाऊँ। मैं खुद भूखी रह लूँगी पर तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होने दूँगी। तुम मन लगाकर पर मैं तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होने दूँगी। तुम मन लगाकर पढ़ना, अपने पिताजी का सपना पूरा करना, इसी में मेरी खुशी है। उनकी आँख भर आई थी। रवि उन्हें हॉस्टल के फाटक तक पहुँचाने गया। पीछे पीछे मैं भी गया था। उस दिन से रवि मेरे साथ है। हम दोनों एक ही कमरे में रहते हैं, एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, एक ही साथ खाना, एक ही साथ स्कूल जाना। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। बस अंतर है तो इतना कि रवि लापरवाह है, पढ़ाई में मन ही नहीं लगाता। स्कूल से लौटते ही खेलने चला जाता है, खेल कर आता है तो गप्पे मारने लगता है। जिस दिन गप्पों के लिए कोई लिफ्ट नहीं देता तो सिनेमा देखने चला जाता है या फिर खाना खाकर सो जाता है। पढ़ने के नाम पर कुछ किस्से कहानियों की किताबों के अलावा कुछ नहीं पढ़ता है। एक काम ज़रूर नियमित रूप से करता है। सुबह स्कूल जाने से पहले पास ही बने शिव मंदिर में ज़रूर जाता है। पिछली बार जब 6 मई परीक्षा का परिणाम निकला था तो रवि उसमें असफल घोषित हुआ था। उसे अधिक मेहनत करने की चेतावनी दी गई थी, किंतु रवि पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। मैं जब तब उसे सावधान कर देता हूँ, पर वह मेरी सुनता कब है। उस रात मैं रवि के बारे में ही सोचता रहा। मेरी नींद उड़ चुकी थी,
मन बहुत परेशान था कि उसकी माँ कितने कष्ट उठाकर उसे पढ़ा रही है और रवि रात भर जागने के कारण सुबह मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं उदास था। रवि ने दो बार मेरी उदासी का कारण जानना चाहा, पर मैं टाल गया। स्कूल में भी रवि के ही बारे में सोचता रहा। 1 वर्ष पूरा होने को आ रहा है, किंतु रवि ने अपनी कोई भी कॉपी चेक नहीं करवाई, कभी होमवर्क करके नहीं लाता, क्लास वर्क भी नहीं करता। सभी अध्यापकों ने कुछ दिन तक तो उसे टोका, पर अब कोई उसे टोकता भी नहीं। रवि को जैसे आज़ादी मिल गई है। वह कक्षा में भी उधम मचाता है, लेकिन दूसरे लड़के भी अब उससे नापसंद करने लगे। वह उसके पास बैठने से कतराते हैं, जानते हैं कि यह न पढ़ेगा न पढ़ने देगा। तब वह हार कर मेरे पास आकर बैठ जाता है। मुझे कई अध्यापकों ने अलग अलग बुलाकर कहा, किशन, तुम रवि को अपने जैसा क्यों नहीं बनाते? मैं भला उन्हें क्या उत्तर देता। उस दिन शाम को लौटकर मैं बिस्तर पर लेट गया। रवि मेरे पास आकर बैठ गया। बोला, किशन, तुम मुझसे नाराज़ है या सचमुच तेरी तबीयत ठीक नहीं है? तुझसे नाराज़ हूँ। जानते हो, कल रात मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से नहीं सो सका। यह सुनते ही वह ठहाका लगाकर हंस पड़ा। बोला, यार, ये बात सवेरे ही बता देता, मैं माफ़ी मांग लेता, कम से कम दिन तो अच्छा गुजरता। फिर बोला, अच्छा, अब जल्दी से बता, मुझसे क्यों नाराज़ है? मैंने सीधे सीधे ही बात कह दी। मैं बहुत दुखी हूँ कि तुम पढ़ते नहीं हो। अगर मैं तुम्हारी सारी बातें तुम्हारी माँ को लिख भेजूँ तो उन पे क्या गुजरेगी? वे जब जब आती है मुझे उनके सामने तुम्हारे बारे में झूठ बोलना पड़ता है, और तब लगता है मैं एक माँ के साथ कितना बड़ा धोखा कर रहा हूँ। रवि, यह मत भूलो कि मुझसे बड़े अपराधी तुम हो, जो अपनी माँ को धोखा दे रहे हो, उसके सपनों को जानबूझकर मिटा रहे हो। तुम्हें नहीं पढ़ना है, तुम्हारा मन नहीं लगता है, तो साफ साफ उससे क्यों नहीं कह देते? रवि पर इस उपदेश का कोई असर नहीं हुआ। वह सारी बातों को सदा की तरह हंसी में टाल गया और बोला, तुम तो बेकार ही परेशान हो। मैं बस उतना ही पढ़ूंगा जितना ज़रूरी है। मंदिर के पुजारी जी कहते हैं, भगवान शिव का जिसे आशीर्वाद प्राप्त होता है वह कभी असफल नहीं होता। मैं जानता हूँ भगवान शिव मेरी ज़रूर मदद करेंगे। माँ ने ही तो कहा था, बेटे, शिव जी के दर्शन करने रोज़ जाना, वे ही सहारा देंगे, कष्ट दूर करेंगे। मुझे उसके अंधविश्वास पर हंसी आई और क्रोध भी। मैंने पूछा, 6 परीक्षा भी तूने भगवान शिव के सहारे ही दी थी? उनके आगे किताब खोलकर आने वाले प्रश्नों की भविष्यवाणी किया करता था, लेकिन नंबर कितने मिले? मैं तुम्हारी ईश्वर भक्ति का विरोध नहीं करता, किंतु जो मेहनत नहीं करता भगवान उसकी कभी नहीं सुनते। अच्छा बाबा, अब ये उपदेश देना बंद करो और खाना खाने चलो। रवि ने मेरी बात काट दी, लेकिन मेरे मन का बोझ हल्का नहीं हुआ। हम दोनों खाना खाकर लौटे तो रवि सदा की तरह एक मित्र के कमरे में गप्पे मारने के लिए बैठ गया। मैं अपने कमरे की ओर लौट आया। अचानक विचार आया। उस समय रात के 9 बजने वाले थे। मैं भगवान शिव के मंदिर की ओर चल पड़ा। 10 बजे तक मंदिर खुला रहता है। दर्शन करने वालों की भीड़ लगी रहती है। मैंने दर्शन किए, फिर पुजारी जी के पास जाकर बैठा। मैंने कहा, मैं रवि का दोस्त हूँ।
ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे फिर बाद में देखते हैं।